हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हम लोग एलिगेशन टॉपिक शुरू किए हुए थे। ठीक है, एक बार रिकैप है। ये एलिगेशन किसको कहते हैं? तो एलिगेशन एक टेक्निक होता है जो कि एवरेज, जहां कहीं भी एवरेज का प्रॉब्लम होता है वहां पे सॉल्व किया जा सकता है। एक दो मेथड हम लोग जेएसएम का भी पढ़े थे, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। ठीक है, तो एलिगेशन तो पढ़े ही थे, दूसरा क्या पढ़े थे? जेएसएम पढ़े थे, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो दो स्मॉलेस्ट को लिख देते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर देते हैं और टोटल जितना रिस्पेक्टिव नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी n1 प्लस n2। ठीक है, एलिगेशन का मेरा फॉर्मूला क्या था? तो एलिगेशन का फॉर्मूला था मेरा n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू a2 माइनस a डिवाइडेड बाई a माइनस a1। ठीक है, और इसका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन था, एलिगेशन को हम लोग पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे इस तरीके से। n1 क्वांटिटी है, n2 क्वांटिटी है। ठीक है, n1 का एवरेज प्राइस मेरा पड़ेगा, एवरेज थिंग एनीथिंग एवरेज, एवरेज है a1, एवरेज है a2। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इन दोनों का एवरेज कॉस्ट होल का a पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे a माइनस a1 और यहाँ पे लिख सकते थे a2 माइनस a। ठीक है, अब ये किसको रिप्रेजेंट करता था? n1 n2 को, तो सेम यही आ जाएगा, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू a2 माइनस a डिवाइडेड बाई a माइनस a1। ठीक है, तो दोनों सेम ही है। इसका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन था। आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया हुआ था और होमवर्क प्रॉब्लम था आपका, ये होमवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है, होमवर्क प्रॉब्लम में क्या कर रहा है कि अ मर्चेंट हैज 15 kg ऑफ पल्सेस, he sells one part at a profit of 10% and other, a merchant has 50 kg of pulses, he sells one part at a profit of 10% and other at 5% loss. Overall he had a gain of 7%. Find the quantity of pulses which he sold at। ठीक है, तो कर रहा है कि वेंडर है, दो क्वालिटी ऑफ पल्सेस है, पल्सेस 1 और पल्सेस 2। एक पे वो 10% का प्रॉफिट करता है और दूसरे पे उनको लॉस हो जाता है, एंड अदर एट 5% का लॉस हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंबाइंड ओवरऑल उसको 7% का प्रॉफिट होता है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पल्सेस व्हिच ही सोल्ड एट। देखिए यहाँ पे आप लोग इसके पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और एलिगेशन जहां कहीं पे भी एवरेज का प्रॉब्लम आता है, जहां कहीं पे भी 2 और मोर देन 2 होता है, वहां पे हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एलिगेशन का टेक्निक लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। तो हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पल्सेस 1 और पल्सेस 2। ठीक है, पल्सेस 1 कितना क्वांटिटी है वी डोंट नो, तो लेट अस एज्यूम कि x है और पल्सेस 2 y है। अब इसके नीचे हम लोग क्या लिखते थे? एवरेज लिखते थे। तो यहाँ पे एवरेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है कि x क्वांटिटी, टोटल x क्वांटिटी में कितना इसको प्रॉफिट मिल रहा है? 10% का। और टोटल y क्वांटिटी पे इसको कितने का लॉसेस हो रहा है? यानी -5 का। ठीक है, अब ओवरऑल इसको क्या गेन हो रहा है? तो ओवरऑल यहाँ पे लिखते थे इन दोनों के बीच में 7। अब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ बड़ा ऑब्वियस है 10 है, 10 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा 3 आता है। और यहाँ बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 में से, और 7 में से जब -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 + 5 यानी 12। यहाँ पे क्या आएगा मेरा? अगर यहाँ पे करते हैं इस साइड में तो मेरा 12 आ रहा है। ठीक है, मोर सिंप्लीफाइड इसको लिख सकते हैं, तो 4 और इसको 1। ठीक है, यानी कि मेरा x अपॉन y क्या आ रहा है मेरा? 4:1 आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? विच ही सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट के साथ बेच रहा होगा। अब 4 यूनिट और 1 यानी टोटल 5 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू है 50 kg, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा मेरा 50 डिवाइडेड बाई 5 यानी 10 kg। तो 5 यूनिट
1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा मेरा, y इज इक्वल टू 1 यूनिट का मेरा वैल्यू आएगा 10 kg और x kg का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा 4 यूनिट यानी 40 kg। तो पूछ रहा है मेरे को 10% प्रॉफिट पे हुआ, तो 10% पे ये प्रॉफिट पे, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा ए 40 kg। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन से हम लोग ये सीख रहे हैं कि एलिगेशन के टॉपिक को हम लोग प्रॉफिट और लॉस में भी लगा सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाइड ये होता है कि वहां पे वो कहीं ना कहीं एवरेज के टाइप रिजेम्बलेंस हो उसका। अगर एवरेज के टाइप रिजेम्बलेंस नहीं होगा तो हम वहां पे इसको नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये आप इसको अपने से वीडियो पॉज कीजिएगा, अपने से इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। ठीक है, अ मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, पार्ट विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट। कुछ पार्ट को 8% प्रॉफिट के साथ बेचता है एंड रेस्ट ही सोल्ड एट 18% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो कुछ को 8% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो मान लीजिए कि वो मेरा x है। कुछ को वो 18% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो मान लीजिए वो मेरा y है। He gains 14% ऑन द होल, पूरे ट्रांजैक्शन में 14% ओवरऑल उसको फायदा होता है, यानी अगर x और y को एक साथ अगर प्रॉफिट उसको देखा जाए तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट है 14%। द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, तो 18% प्रॉफिट पे जो क्वांटिटी सोल्ड हुआ है उसका वैल्यू कितना आएगा। तो मर्चेंट है, शुगर है, मान लेते हैं पार्ट x पार्ट y। ठीक है, दे दिए। अब x पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 8% का और y पे हो रहा है 18% का, ओवरऑल प्रॉफिट उसको 14% का हो रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने पार्ट को 18% के प्रॉफिट पे जो बेचा है वो पार्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे जब करते हैं तो 4 आएगा। सिंस इसको और भी सिंप्लीफाइड टर्म में लिखा जा सकता है तो 2/3 आएगा। ठीक है, तो x/y यानी x/y का रेशियो आ रहा है 2/3। ठीक है, यानी टोटल कितना यूनिट हुआ, 5 यूनिट हुआ, 2 + 3 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू है 1000 kg, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा मेरा 200 kg। तो y कितना है मेरा 3 यूनिट है, तो यानी 600 kg, और x कितना है मेरा 2 यूनिट है यानी 400 kg। यानी 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, कितना क्वांटिटी बेचेगा 400 kg, और 18% के प्रॉफिट पे बेचेगा मेरा 600 kg। तो यहाँ पे 18% ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा, बी होगा। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पहले हम लोग एवरेज के क्वेश्चन लिए थे, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, आप क्या कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन के पास 8400 है, कुछ पार्ट वो लेंड कर देता है 4% पे और कुछ पार्ट को 1/3% पे लेंड कर देता है, यानी इसको लेंड करता है वो 3.33% पे। अब पूछ रहा है हमसे कि हिज टोटल एनुअल इनकम, सॉरी यहाँ पे एनुअल इनकम है, हिज टोटल इंटरेस्ट वाज 294। ठीक है, इसका टोटल इंटरेस्ट क्या होगा मेरा 294 होगा, यानी ओवरऑल इंटरेस्ट देखा जाए इन सब को मिला के तो वो मेरा आ रहा है 294 आ रहा है। अब क्वेश्चन है मेरा फाइंड द सम ही लेंड एट 4%, तो 4% पे वो जो लेंड सम दिया है, कितना अमाउंट दिया है वो हमको निकालना है। तो ऑप्शन इसी किसी में से होगा, ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।